नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का कहर, पारा 40 डिग्री के पार हुआ। मौसम विभाग ने पिछले 5 साल का सबसे गर्म अप्रैल बताया। मूर्थल गैंग रेप केस के चश्मदीद को फोन पर मिल रही है धमकी, पुलिस से शिकायत। जाट आंदोलन के दौरान कई महिलाओं के साथ हुआ था गैंगरेप। दिल्ली सरकार ने चबाने वाले तंबाकू के सभी उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध, खरीद बिक्री और भंडारण पर 1 साल के लिए लगाई रोक। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ रची एक और साजिश, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने से रोकने के लिए चीन से मांगा समर्थन। और कंगना के वकील ने ऋतिक रोशन के खिलाफ डीसीपी से की शिकायत, पुलिस को गुमराह करने का लगाया आरोप। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल की शुरुआत की। इसके तहत सबसे पहले 8 राज्यों की 21 मंडियों को ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। मार्च 2018 तक देश की सभी 585 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ने की है केंद्र सरकार की योजना, जिसके बाद देश भर में किसान कहीं से भी अपने कृषि उत्पाद को बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से किया ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ। कहा, बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर सरकार ने शुरू किया अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में 3 दिवसीय समुद्री भारत सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, मैरीटाइम सेक्टर उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक। सम्मेलन में 41 देश ले रहे हैं भाग। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावी रैली में आचार संहिता का उल्लंघन मामले में कारण बताओ नोटिस किया जारी। ममता ने आसनसोल को अलग जिला बनाने का किया था ऐलान। भारत और अमेरिका विदेशों में टैक्स चोरियों और सीमा पार टैक्स से जुड़ी जानकारियां साझा करने पर हुए सहमत। साथ ही संयुक्त कर जांच और कर परीक्षण भी जारी रखेंगे। सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बोर्ड का पुनर्गठन किया। जाने माने पत्रकार राम बहादुर राय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। इस माह की शुरुआत में प्रदेश की कमान संभालने के बाद शाह के साथ उनकी ये पहली मुलाकात थी। ओडिशा सरकार ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अपनी लोकप्रिय आहार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। योजना में 5 रुपए में रियायती दर पर भोजन मिलेगा। केरल उच्च न्यायालय ने त्रिशूर में जारी पूरम महोत्सव के दौरान कम आवाज की आतिशबाजी की दी अनुमति। न्यायालय ने पुतिंगल मंदिर त्रासदी के बाद आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने पुतिंगल हादसे के बाद केरल सरकार द्वारा पटाखों पर पूर्ण बैन से किया इंकार। तेलंगाना में गर्मी और ओडिशा में लू लगने से कई लोगों के मारे जाने की खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, रायलसीमा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और ओडिशा में लू जैसी स्थितियां रह सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने पर चीन के गुपचुप तरीके से वीटो लगाने पर भारत ने उठाए सवाल। कहा, आतंकियों पर पाबंदी नहीं लगाए जाने के पीछे कारण नहीं बताए गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कई हिस्सों में हुए पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन। स्थानीय युवाओं ने नौकरियां देने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बुधवार को किया प्रदर्शन। दक्षिणी जापान में भूकंप से कई मकान हुए धराशायी। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। 25वें सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप के अपने आखिरी राउंड रॉबिन लीग मुकाबले में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को हर हाल में जीतना होगा मुकाबला। नवरात्रि के 9वें दिन आज मनाया जा रहा है भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी। देश भर में मंदिरों में जुड़ी भक्तों की भीड़। शाहरुख खान की फिल्म फैन आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का जहां दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था, वहीं खुद शाहरुख खान को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। दिल्ली में आज से फिर ऑड इवन योजना लागू हो गई है। इस बार 15 से 30 अप्रैल तक ऑड इवन लागू रहेगा। दिल्ली में ऐसा दूसरी बार हो रहा है, लेकिन इस बार गर्मियों को देखते हुए चुनौती ज्यादा है। हालांकि सरकार पिछली बार की कमियों को ध्यान में रखकर इस बार ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। और तारीख वाले दिन सिर्फ वो गाड़ियां चलेंगी जिनका आखिरी नंबर ऑड होगा, और इवन वाले दिन सिर्फ वो गाड़ियां ही चलेगी जिसका आखिरी नंबर इवन होगा। इसके अलावा ऑड इवन स्कीम में कैटेगरी भी बनाई गई है। इस बार 2 दर्जन से ज्यादा कैटेगरीज के ड्राइवर्स और वाहनों को छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में वाम दल कार्यकर्ताओं को टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पोस्टर चिपकाने को लेकर कल हिंसक झड़प हुई। झड़प में कम से कम 15 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 5 सीपीएम के कार्यकर्ता हैं और 3 सत्तारूढ़ टीएमसी के सदस्य हैं। झड़प में टीएमसी कार्यकर्ताओं को ज्यादा चोटें आई हैं।
जख्मी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वर्धमान मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ लोगों की हालात गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसे उनके नापाक इरादों की झलक मिलती है। कल उन्होंने भारतीय कारोबारी को रॉ का जासूस ठहराते हुए भारत पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कश्मीर के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की गतिविधियां बढ़ रही है, हिंदुस्तान का एक जासूस भी पकड़ा गया है। ये जो एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी की जा रही है, इसे बंद करना होगा। लंदन में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कश्मीर के मुद्दे पर नवाज शरीफ ने कहा, दोनों देशों को एक अच्छे हमसाए की तरह आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनके बीच चल रहे मतभेद दूर हो, कश्मीर का मसला भी हल करे। एक वरिष्ठ पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने दावा किया है कि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी MSG में जगह नहीं बना पाएगा, क्योंकि भारत की कोशिश को अमेरिकी समर्थन प्राप्त होने के बावजूद चीन उसकी सदस्यता का विरोध करेगा। पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक भारत के NSG में दाखिल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने यह भी दावा किया कि चीन भारत को 48 देशों के NSG से जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि इसे पाकिस्तान के साथ उसका परमाणु सहयोग प्रभावित होगा। चीन इस बात के लिए कटिबद्ध है कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ ही सदस्यता मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर आरजेडी के प्रदेश मुख्यालय में कल आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जितने भी हाई फाई साधु संत हैं, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। लालू ने प्रधानमंत्री के गलत समय शपथ लेने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि उनके प्रधानमंत्री बनते ही देश में अपशकुन हो रहा है। उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव को दुनिया और देश का सबसे बड़ा पूंजीपति और व्यापारी बताते हुए आरोप लगाया कि पूर्व में वो स्वयं मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते थे, पर बाद में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास चले गए। अभिनेता नाना पाटेकर बेहद भावुक व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने उन्हें आंसू भरी आंखों में देखा होगा। अहमदनगर में इस अभिनेता ने कहा कि सूखा पीड़ित इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों का शहरों में पलायन हो रहा है। अगर कोई आपके कार की खिड़की पर आए तो उनसे भिखारियों जैसा व्यवहार नहीं करे। वे किसान हैं, कोई भिखारी नहीं। उनके मुताबिक आने वाले 2 महीने बेहद ही मुश्किल भरे होने वाले हैं। अगर हम पहले ही कदम उठाते तो वाटर ट्रेन भेजने की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति के तौर पर हम भी और हमारे नेता भी फेल हुए हैं। राजकोट में खेले गए IPL के छठे मैच में गुजरात लॉयंस ने राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। गुजरात लॉयंस की तरफ से ब्रेंडन मैकुलम ने 49 रन और आरोन फिंच ने 50 की ताबड़तोड़ पारियां खेली। इससे पहले पुणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फाफ डू प्लेसी के 69 रन की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए थे। हालांकि गुजरात लॉयंस ने इस लक्ष्य को 2 ओवर बाकी रहते ही हासिल कर लिया। फिंच को उनकी 36 गेंदों पर 50 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। देश के ज्यादा हिस्सों में सूरज की तपीश लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बीते 5 वर्षों की सबसे गर्म अप्रैल रहा है। एक आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेलंगाना में गर्मी के कारण अब तक 35 लोग मारे गए हैं, जबकि ओडिशा में लू लगने से 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान वर्ष के इस समय के सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।